आप सोच रहे हैं कि मैं क्या पी रही हूँ। मैं अपनी फेवरेट फैट कटर ड्रिंक पी रही हूँ जिसमें कि बहुत सारे फैट कटिंग एलिमेंट्स हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे लाइफ कितनी एक्साइटिंग होगी जब इतने सारे वीडियो ऑप्शंस यूट्यूब में ऑलरेडी भरा पड़ा है, जहाँ पे लोग ये दावा करते हैं कि 10 दिन में 10 किलो आप वेट रिड्यूस कर सकें। मैंने भी किया था, 50 किलो वेट लॉस किया था। जो मैं आज आपके सामने दिख रही हूँ वो मैं नहीं थी। 2016 में मैं 132 किलो की थी और 50 किलो वेट लॉस किया था, लेकिन मुझे 1 साल से ऊपर लगा था। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे डेडिकेशन, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे डाइट प्लान्स, बहुत सारे रिसर्च, इतना हार्ड वर्क, ये सब कुछ लगा था। सच बोलूँ तो वाट लगी हुई थी। मैंने अपनी वाट इतनी लगाई, इतने सारे मोटिवेशन सेट किए हैं ताकि मैं कभी सांस ना ले सकूं और ना रुकूं विदाउट वर्किंग आउट, विदाउट मेंटेनिंग माय लाइफस्टाइल चेंज। यस, 132 किलो से जब 50 किलो मैंने कम किया, उसके बाद मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। ये सब करते करते मैं एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बन गई, एक फ्लो कोच बन गई, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी बन गई। लाइफ कोचिंग के साथ साथ ये सारे अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसके बाद एक हेल्दी मॉम बन के फिर से मैंने 10 kg पुट ऑन कर दिया। सच बताऊँ तो डिलीवरी के बाद 10 किलो कम तो हो गए थे, लेकिन जैसे ही बेबी ने फीडिंग विड्रॉ किया, मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए और मैं फिर से 10 kg अप हो गई। So I decided to start a challenge to reduce 10k. As I was doing this, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग सब मिलके करें। लेकिन अगर 10 दिन में 10 किलो कम करना है, क्या आप उस वेट को सस्टेन कर पाएंगे? आपके मकसद वेट कम करना है या हेल्दी लाइफ आगे लीड करना है, या आपका मकसद ये है कि मसल लॉस कर दें, वाटर लॉस कर दें बॉडी में, बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करके, बहुत ज़्यादा यू जस्ट रशिंग टू लूज़ वेट और आपको खुद नहीं पता कि आपने मसल लॉस किया। मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है। माइंड इट, पहले महीने में जब मैंने 13 किलो कम किया, मेरे मसल लॉस बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि हेल्दी वे में वेट लॉस करना कितना ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आप सबको ब्रीफ कर रही हूँ हमारे आने वाले 10k वेट लॉस के बारे में, जो एक चैलेंज है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप्स। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को वो मोटिवेशन दे रखा है कि हम करेंगे। तो ये चैलेंज सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। आइए समझते हैं 10k वेट लॉस के बारे में। ओके, WHO के हिसाब से आइडियल वेट लॉस पर मंथ इज़ 2.5 to 3 kgs और मैक्सिमम 3.5 kgs। तो अगर आपको सालों साल लगे ये 10 किलो बढ़ाने के लिए, 15 किलो बढ़ाने के लिए, तो आप 10 दिन में इसको कम करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप ये वेट सस्टेन कर पाएंगे? नहीं। तो आइए हम एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अंडर हम अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें, जो कि वापस नहीं आए, जो कि हमारे साथ सस्टेनेबल होके रहे। और सबसे बड़े मंत्रा इसका है कि हम लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें। तो सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबकी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होती है, सबकी ईटिंग हैबिट डिफरेंट होती है। किसी के साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, लाइक थायराइड्स, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिफरेंट अदर एलिमेंट्स, लाइफस्टाइल डिजीज़ भी होते हैं, लाइक शुगर, BP एंड अदर काइंड ऑफ स्टफ, जो कि ऑल्सो वेट लॉस जर्नी में इम्पैक्ट करती है। तो हम एक जनरलाइज स्टैंडर्डाइज वेट लॉस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले अपने साथ कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रॉमिस करना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले ये 30 दिन आप अपने आप को कभी चीट नहीं करेंगे। नहीं तो मत कीजिए। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप रेडी हैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, तो आइए मैं इस चैलेंज के रूल्स पर आपको बताती हूँ। इस चैलेंज में जो कंपलसरी चीज़ें हैं, आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा दिन में आपकी जो बॉडी की वाटर इनटेक वो बहुत हाई हो। नॉर्मली बोलते हैं 2-3 लीटर वाटर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपके वाटर बॉटल्स को डिटॉक्स ड्रिंक, वेट लॉस एनर्जाइजर, उस तरह के ड्रिंक्स में भरना चाहती हूँ। कम से कम
2-3 लीटर आपका वाटर इंटेक जो है वो डिटॉक्स होना चाहिए। फैट कटर ड्रिंक होना चाहिए उसके अंदर, ग्रीन टीज़ होना चाहिए, आपके रिफ्रेशिंग ब्लैक कॉफ़ीज़ होना चाहिए, वॉट एवर छाछ होना चाहिए, जिंजर वाटर होना चाहिए। सो लॉट ऑफ वेराइटीज़ विल बी देयर। तो ये मैंडेटरी है कि आपको वो डिटॉक्स ड्रिंक्स कंपलसरी लेना है। मॉर्निंग की फैट कटर ड्रिंक तो कंपलसरी लेना है, प्लस वाटर इंटेक आपको कम से कम 2-3 लीटर मेंटेन करना है बॉडी में। सेकेंड इज़ कोई भी प्रोसेस्ड फूड आप हाथ नहीं लगाएंगे आने वाले 30 दिनों तक। थर्ड इज़ 8 घंटे की स्लीप कैसे भी करके आपको लेना है, नहीं तो सच में इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरे लिए खुद बहुत चैलेंजिंग है जब मेरे पास 4-5 महीने की बेबी है, बट मुझे अगर ये करना है अपने आप को चैलेंज और खुद को एक्चुअली कमिटेड रखना है, तो मुझे किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये 30 दिन नाइट शिफ्ट कर लो आप। सो दैट्स हाउ यू हैव टू गैदर योर ओन 8 आवर्स स्लीप। पावर नैप के साथ साथ आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 घंटा आप सोएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी फैक्टर है। बहुत लोगों की वेट लॉस जर्नी स्टैगनेंट हो जाती है, प्लेट्यू में पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आती है, इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, देयर विल बी डिफरेंट वर्कशॉप्स विच यू कैन जॉइन टू मैनेज स्ट्रेस। आई ऑल्सो डू दोज फ्लो कोचिंग वेबिनार्स एंड निर्वाणा फिटनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट वेबिनार्स, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल कम्प्लीटली बी अमेज्ड। स्ट्रेस मैनेज करना आपके हाथ में है। मॉर्निंग फैट कटर ड्रिंक कंपलसरी रहेगी, जो कि जीरा वाटर, 1 स्टार अनीस, 1 ब्लैक कैडमम, 5 सिनेमम स्टिक्स विथ लाइम। ये रेसिपी आपको मैं दे दूँगी अलग से। ये आपका दिन जब शुरू होगा, आप 5:30 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, खाली पेट में मॉर्निंग फैट कटर ड्रिंक आपको लेना ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। उसके 1 घंटे के गैप में आप आमंड्स, कोई भी ड्राई फ्रूट, 2 वॉलनट और आमंड से अपने दिन स्टार्ट करेंगे। खाली पेट नहीं रहना है। एंड गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा गैप देके आप अपने चाय ले सकते हैं, चाय जिसमें कि आप चीनी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर आप बहुत एडिक्टेड हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो चाय में आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर डायबिटिक नहीं है तो 1 स्पून जैगरी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मॉर्निंग के टाइम, नॉट इन द इवनिंग टी। कोशिश करिए बिना चीनी के आपको रहना है, और ये आपके मैंडेट में है कि आप शुगर फ्री एक्सक्यूज मी, शुगर फ्री और ऑयल फ्री डाइट मेंटेन करेंगे इन 30 दिनों में। अनदर थिंग इज़ 15+15 ऑल्टरनेटिव आपको वर्कआउट प्लान करने पड़ेंगे। 15 दिन की आपकी वॉकिंग शेड्यूल होगी, वेराइटीज़ ऑफ वॉकिंग मैं सिखाऊंगी आपको, और 15 दिन की होम वर्कआउट होगी। लेकिन एक दिन वॉकिंग हुआ, एक दिन वॉकिंग के साथ होम वर्कआउट हुआ, तो बॉडी आपको बार बार सरप्राइज़ करेगी। आप खुद वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला पाएंगे। सो 15+15 ऑल्टरनेटिव कार्डियो एंड होम वर्कआउट विदाउट फेल आपको करना है, स्किप नहीं करना है रूटीन। नो शुगर, अभी मैंने बताया आपको। जैगरी टी, अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर फ्री के साथ लीजिए 1 टाइम, बट कोशिश करिए बिना चीनी के, बिना शुगर फ्री के आप चाय पिएँ। दिन में 2 बार पी सकते हैं चाय, जो नॉर्मल दूध वाली चाय होती है इंडियन स्टाइल, अगर आप एडिक्टेड है। लेकिन अगर आप ग्रीन टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज़ नथिंग लाइक दैट। अदर मैंडेट इज़ खाने में कितना खा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल। हमें रियलाइज़ नहीं होता कि इंडियन थाली में हम अगर सारे आइटम्स को एक साथ हम मिक्स कर दें, एक बाउल क्या 3-4 बाउल हो जाएंगे। सैलड, दही, रायता, दाल, प्रोटीन डाइट, सब कुछ इकट्ठा करेंगे, बिकम्स लाइक दिस। तो हमारी पाउच ऑलरेडी, जो स्टमक है, ऑलरेडी अकस्टम्ड है कि इतना बड़ा मील खाएगा, तो उसको हमें धीरे 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 श्रिंक करना है स्टमक के लेयर को, पोर्शन कंट्रोल करते करते। इसका मतलब है भूख में रहिए नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रही मैं आपको, फिलर्स देने वाली हूँ, आपके मेजर 3 मील को 6 मील में कन्वर्ट करने वाली हूँ। मैं आपको ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स और ग्रीन टीज़ और ऐसी चीज़ें आपको दे रही हूँ वाटर फॉर्मेट में, जो कि स्मूदीज़, जो कि आपके भूख को कंट्रोल करेगी, मॉडरेट करेगी और बहुत सारी एनर्जी देगी आपको। तो पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये एक मैंडेटरी आपके लिए है। माइंडफुल ईटिंग जो बोलते हैं, आप अपना बाउल फिक्स कर लीजिए। ओके, नो कार्ब्स, मॉडरेट कार्ब्स एंड लो कार्ब्स की पैटर्न रहेगी थ्रू आउट द डाइट। स्टार्ट योर डे विथ एग और स्प्राउट। आपके जो ब्रेकफास्ट स्टार्ट होंगे, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट बेस से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ी सी पनीर चंक हो सकती है, टोफू हो सकती है, सोया चंक्स हो सकती है। प्रोटीन रिच मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रखिए।
और आप एग से दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन और एगिटेरियन हैं, प्लीज़ स्टार्ट करिए अपने दिन को एग से। एग कंपल्सन बना दीजिए अगर आप एग खाते हैं। नहीं खाते तो आपका वो ऑप्शन है वेज ऑप्शन, जो कि स्प्राउट मस्ट है। अलॉन्ग विद दैट आप टोफू, पनीर, जो भी प्रोटीन रिच चीज़ें डाल सकते हैं। दैट इज़ वन कंपल्सन विच यू नीड टू फॉलो। देन नेक्स्ट इज़ फैट ईटर फ्रूट्स। उस तरह के फल और सब्जियों को अपने फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर दीजिए। ग्रॉसरी शॉपिंग करिए, वेजिटेबल शॉपिंग करिए, वो सब इतना सारा होना चाहिए कि जो कि ऑलरेडी फैट ईटिंग करते हैं। सो उस तरह के फल और सब्जियां हैं, लाइक पपाया, वो उल्टा आपके फ़ैट को डिज़ोल्व करता है। एप्पल आपके फ़ैट को वो डिज़ोल्व करता है। लाइक वेजिटेबल्स में देखेंगे तो कैरेट, कैबेज और घिया तो मैं हर दिन के मील में रखना चाहूँगी और हर दिन रखूँगी आपके डाइट में, जो आपके फ़ैट को उल्टा कम करने में हेल्प करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें फ्रीज में स्टफ़ करके रखिए। कोशिश करिए पूरा दिन के खाने में ये आपका हर वक्त रहता रहे। फ्लैक्स सीड्स जो हम चिया सीड्स बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़रूरी है और ये कंपलसरी है। अगर आप फ्लैक्स सीड को पाउडर बना के खाइए, भून के खाइए, कच्चा खाइए, किस फॉर्म में खाइए, सैलड में डाल के खाइए, मील में डाल के खाइए, रोटी में आप फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के जितना खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड में आपको कुछ नहीं हो सकता तो फ्लैक्स सीड के कैप्सूल्स में बोलूँगी आपको लेने के लिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए। हाईली रिच इन ओमेगा 3, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस जर्नी। नेक्स्ट मैंडेट इज़ मोर फाइबर्स। आप नॉर्मल कार्ब्स को कैसे चेंज करेंगे? सडनली इतने सालों से आप रोटी और चावल में ज़िंदा है और सडनली आप अपने कार्ब्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे फाइबर में? कैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे? इस तरह से आपकी रोटी जिस आटे से बनती है उसको आप रिप्लेस करेंगे। बाजरा, ज्वार, ओट के आटा, चने का आटा, बेसन, जो व्हीट ब्रांड्स है वो भी डाल सकते हैं, चोकर जो बोलते हैं उस तरह से, मल्टीग्रेन आटा, इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हल्का सा आटा आप डो बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट जितना आटा नहीं खाएंगे नॉर्मल आटा, ये सारे आटे जो मैंने अभी बताए वो खाएंगे तो आपका ये फाइबरस मील होगा, नो कार्ब्स वाला, राइट। तो और राइस अगर खाएंगे तो ब्राउन राइस खाएंगे, या तो हफ्ते में एक बार बहुत क्रेविंग होती है तो आप डिस्टार्च करके नॉर्मल राइस खा सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अनदर थिंग विच आई थॉट लेट मी शेयर। एक और मैंडेट ये भी रहा आपके लिए। सो मोर फाइबरस व्हीट फॉर्म आप खाइए, ओट्स खाइए, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अपने डाइट में रखिए, रोस्टेड फॉर्मेट में खाइए, बेक करके खाइए, बॉयल करके खाइए। और बॉयल चीज़ों की भी टेस्ट आ सकती है। आपका 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे, कर्ड के साथ खाएंगे, अच्छे से उसके ऊपर आप स्पाइसेस डालेंगे लाइक चिली, ब्लैक पेपर, ऑरिगानो, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं वो सब डालेंगे तो आपको बॉयल फूड भी बहुत यम्मी लगता है, जो कि तला हुआ खाने से भी फार बेटर है। आप लाइटर फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, आप टेस्ट बर्ड भी सेटिस्फाइड होंगे, मोर देन योर लवली पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स। ओके, नेक्स्ट मैंडेट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑयल। जो आप खाना बनाने का तेल है वो सबसे बड़ा दुश्मन है फैट के लिए। हमें रियलाइज़ नहीं होता। कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम इतना डाइट करने के बाद समझ भी नहीं आता तेल कहाँ से जा रहा है, हम तलाव भी नहीं खा रहे हो। हम रियलाइज़ नहीं करते कि जो इंडियन स्टाइल में हम खाना बनाते हैं उसमें ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच भी नहीं सकते, मेरे घर में मैं खुद को 30 ml ऑयल निकाल के देती हूँ 1 टाइम के मील के लिए। कोशिश करती हूँ कि 30 to 60 मैक्सिमम हो, बट पूरा दिन का घर में 3 लोगों का खाना उस 30 ml ऑयल में बनता है। सो कुकिंग ऑयल आप ध्यान रखिए, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसको चेंज करते रहिए। एक ही तरह के तेल में मत रहिए। सरसों मस्टर्ड ऑयल की आप कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल कर सकते हैं, वर्जिन कोकोनट। आप जो हेल्दी ऑयल्स आते हैं, आप देसी घी कई बार आप यूज़ कर सकते हो, 1 or 2 स्पून, नॉट मोर दैन दैट। इस तरह से ऑयल्स को चेंज करते रहिए। मैं और ऑयल ऑप्शंस आपको लिंक में दूँगी। सो मिक्सचर ऑफ कुकिंग ऑयल बहुत ज़रूरी है। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स यूज़ करिए, माइक्रोवेव्स यूज़ करिए, तो आपका खाना ऑयल फ्री बनेगा। नेक्स्ट मैंडेट इज़ हम हमेशा बिंजिंग तभी करते हैं या गलत चीज़ तभी खाते हैं जब हमारे पास सही ऑप्शंस नहीं होते हैं। हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऑफिस में हैं, हमें प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं होती है, तो क्या हम अपने ड्रॉयर्स को, अपने रेफ्रिजरेटर को, अपने मॉर्निंग के जो बैग्स हैं, ऑफिस बैग्स हैं, उसको हम खाना अपना पूरा दिन का डाइट लेके प्लान करके जा सकते हैं? क्या वाइजली हम सैटरडे संडे माइंडफुली सारे ग्रॉसरी लिस्ट बना के चीज़ों को ख़रीद सकते हैं?
फालतू के मूवी टाइम एंड शॉपिंग, चलो कोरोना ने वो सब तो बंद कर दिया, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग, वन साइड स्मॉल ड्रेस शॉपिंग। अपने स्टॉक्स को आप मेंटेन करके रखेंगे। जहाँ जहाँ आप जाते हैं, इवन ट्रैवल करते हैं, आपके सूटकेस में वो मंचीज़ होना चाहिए जो डाइट वाले हैं। आपके ऑप्शन ऐसे ना हो चाहिए, कुछ नहीं तो आप गलत चीज़ नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके पूरे इतने सारे मेहनत में एक दिन का, एक टाइम का गलत चीज़ भी आपका सारा मेहनत में पानी फेर देगा। सो मंत्र फॉर द सक्सेस एंड मैंडेट फॉर यू इज़ स्टॉक ऑफ फूड्स फॉर ट्रैवलर्स, ऑफिस ड्रायर्स, किचन, रेफ्रिजरेटर, चेंज योर वार्डरोब विथ वन साइज स्मॉलर ड्रेस। मैं हमेशा इसको बहुत अच्छा मोटिवेशन सोचती हूँ। मैं अपने लिए जाके अभी वन साइज स्मॉल ड्रेस लेने वाली हूँ, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ कि उसके अंदर घुसूँ कैसे। दैट इज़ अनदर वे टू चीट योर सेल्फ। वन वे दैट यू विजुअलाइज, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। आप हर वक्त उस सपने को जीते हो जो कल आपको सच करना ही करना है, और उस जुनून के साथ आप इस बाजी को अच्छे से जीत सकते हो। क्लब योर वेट लॉस जर्नी विद पैशन, जो आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीनियर सिटीजन ग्रुप है, आपके चिट चैट ग्रुप है, आप वॉक करके उस प्लेस तक जाइए, या साथ मिलके वॉक करिए, या आपको म्यूज़िक पसंद है, आप क्लासिकल म्यूज़िक के साथ आप एक ग्रुप में हैं, तो आप उसके साथ ऐसा कुछ प्लान करिए कि आपका फिटनेस और फन एक साथ हो, ताकि आपकी जर्नी हमेशा बहुत हेल्पफुल रहे। और ये बहुत अच्छा टिप्स है, मैं आपको बहुत डिटेली एक्सप्लेन करूँगी इन सम अदर वीडियोस। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको नहीं भूलना है, फैट कटर ड्रिंक, ओके। एंड कोशिश करिए आपके पूरा दिन के दिनचर्या में, पूरा दिन के खाने में, इवन चाय में पीपल यूज़ हाफ स्पून ऑफ सिनेमम। सिनेमम बहुत अच्छी लाभदायक स्पाइस है, जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, ओके। सो जीरा हो गया, सिनेमम हो गया, आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, आपके बेसिल सीड्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प। एंड लाइम, नींबू, कोरोना के टाइम पे नींबू इज़, एंड जिंजर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, या। तो ये सारी चीज़ों को आप कोशिश करिए हर वक्त आप यूज़ कर रहे हैं। हल्दी, टर्मरिक, आई फॉरगॉट, वो भी बहुत अच्छा वेट लॉस में हेल्प करता है। तो इन चीज़ों को आप जितना मतलब अपने डिफरेंट मील में इन्वॉल्व करेंगे, आपका वेट लॉस उतना अच्छा होगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। ये सारे सीक्रेट्स मैंने रिवील कर दिए आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटॉक्स डाइट के बारे में बताऊंगी, जिससे हम अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो 3 दिन की डिटॉक्स डाइट होगी। उसके बाद मैं आपको आने वाले अपकमिंग वीक की डाइट चार्ट दूँगी, ओके। वर्कआउट शेड्यूल्स भेजती रहूँगी। आप अपने पसंदीदा वर्कआउट और अपने डिटेल्स जो मैंने गूगल फॉर्म में शेयर कर रखा है उसमें शेयर करिए, ताकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। जो आपके चॉइस वर्कआउट है उसके साथ कैसे आप न्यू वर्कआउट्स ला सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ी सीक्रेट है, अगर हम सिमिलर एक पैटर्न में चलेंगे, चाहे खाना हो चाहे वर्कआउट हो, बॉडी रिएक्ट करना छोड़ देती है। बॉडी को चीट करना, माइंड को चीट करना और चेंजेस लाना बार बार बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो ये थे मेरे वेट लॉस जर्नी के सीक्रेट्स। आइए हम 10 के चैलेंज को साथ मिलकर आगे लेते हैं। मुझे पता है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने ठान लिया है, करना है, तो आप करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको एक पीयर ग्रुप, एक कम्युनिटी मिल रही है जो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, अपनी लर्निंग शेयर करेंगे। डिटॉक्स डाइट के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसे फील कर रहे हैं, क्या क्या रेसिपीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, कितना यमी तरीके से आप अपने आने वाले वेट लॉस जर्नी को स्पाइस अप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। और इस वेट लॉस जर्नी में वो फॉर्मूला नहीं है कि हम अपना सब कुछ त्याग रहे हैं, हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, हम क्रैश डाइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम अपने आने वाले प्लेट्स को इतना यमी करने वाले हैं, इतना माइंडफुली हम इसको खाने वाले हैं, इतने अच्छे से अपने फिटनेस और एक्टिव आवर्स को मेंटेन करने वाले हैं कि ये जर्नी बहुत मज़ेदार रहेगी। तो रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सुब्बलक्ष्मी signing off, joining with you 10K challenge.